दोस्तों आप सभी को मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके अंदर जो सीज फायर हुआ था वो दोनों ही मिलिट्री के बायलैटरल टॉक की वजह से हुआ था। ये बात क्लियर हुई थी, लेकिन जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने सीज फायर करवाया तो इंडिया ने इस बात को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था कि उन्होंने कोई भी सीज फायर नहीं कराया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी शायद इस पे ऑब्जेक्शन ही उठाया था, लेकिन अब जाके पाकिस्तान का सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए कह रहा है कि इनको नॉमिनेट करते हैं हम नोबेल प्राइज़ के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान वॉर के बीच में इन्होंने ही पीस मेकर का काम किया था और रोल निभाया था, और इन्होंने इन दोनों ही देश के बीच की चल रही जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी उनको सुलझाने में मदद करी थी। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने रिजेक्ट किया था, और ऊपर से पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया गया था यूएस के पास में कि किस तरीके से वॉर रुकवा दो, लेकिन यहाँ पर उस वक्त में दोनों ही देश मना कर रहे थे। लेकिन अब खुद पाकिस्तान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए कि भैया इन्होंने दोनों ही देशों के बीच में चल रही वॉर को रुकवा दिया। तो यहाँ पर वो भी यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप की भाई हमें मिल जाए ये नोबेल प्राइज़, जैसे कि बराक ओबामा को मिला था। अभी वैसा ही कुछ सोच रहे थे। अब यहाँ पर पाकिस्तान बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं इनकी, जिससे कि पता लगता है कि कौन गया था इस वॉर के अंदर सीज फायर करवाने के लिए, कि भैया ट्रंप के पास गए होंगे कि भैया किस तरीके से रुकवाओ इंडिया को। इंडिया तो बजा रहा है हमारे सारे एयरपोर्ट को, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने रिजेक्ट किया, और पाकिस्तान भी उस वक्त में कह रहा था कि इंडिया गया। लेकिन अब देखो खुद ही बढ़ चढ़ कर डोनाल्ड ट्रंप के पाँव दबा रहे हैं कि हम आपकी मालिश करते हैं। दोस्तों BSNL ने बहुत ही मज़ेदार सर्विस शुरू कर दी है जो कि क्वांटम 5G FWA है, यानी कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, जो कि हैदराबाद के अंदर ही लॉन्च की गई है। फिलहाल के लिए सिमलेस एक्सेस देगी आपको 5G डेटा का, जिसके अंदर आपको 100 Mbps से लेकर 300 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पर 100 Mbps की जो स्पीड मिलेगी वो 999 रुपये महीने के हिसाब से मिलेगी, और इसी के साथ साथ 1500 रुपये महीने के हिसाब से आपको 300 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पर केबल का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कि जहाँ पर आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल नहीं है, मतलब उसके बिना ही ये सारा का सारा काम हो जाएगा बिना किसी वायर वूर के। फिलहाल के लिए हैदराबाद के अंदर सर्विस शुरू की गई है। सितंबर में जाके बेंगलुरु, पौंडीचेरी, विशाखापट्टनम, पुणे, ग्वालियर, चंडीगढ़ और भी कई सारी मेन सिटीज़ के अंदर ये सर्विस चालू की जाएगी। फिलहाल के लिए होम और ऑफिस के लिए ही चालू की गई है। यहाँ पर सिम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और हाँ वॉइस कॉल इसके अंदर नहीं होगी, ये सिर्फ डेटा वाली सर्विस है, मतलब कि आपको इंटरनेट मिलेगा इस सर्विस के अंदर। दोस्तों दिल्ली के अंदर 1 जुलाई 2025 से एक नया रूल लागू हो चुका है कि ओवर एज व्हीकल, मान लो कि पेट्रोल व्हीकल है जो 15 साल से ज़्यादा पुराना है, और डीजल व्हीकल है जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराना है, उसको पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है दिल्ली के पेट्रोल पंप पे। और 1 जुलाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रूल 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन भाई अभी से ही नहीं दे रहे। अभी मैं पेट्रोल पंप पे गया हुआ था, तो मतलब पेट्रोल जब भरवा रहा था तो वहाँ पर झगड़ा इस बात को हो रहा था कि ये रूल तो 1 जुलाई को है, अभी से क्यों नहीं भर रहे हो पेट्रोल। तो मतलब कई सारे लोग अभी पहुंचे हुए थे व्हीकल में पेट्रोल भरवाने के लिए, तो उनको भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है जो कि ओवर एज हो चुके हैं। और ये रूल इस वजह से लागू किया गया था क्योंकि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी वो जिस तरीके से गिरती चली जा रही है, सारी दुनिया के अंदर नंबर 1 सिटी बन चुकी थी दिल्ली, जहाँ पर एयर क्वालिटी बिल्कुल ही ठुस हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो उस वजह से इस रूल को लागू किया गया, और भी कई चीज़ें लागू होने वाली हैं आने वाले वक्त में। लेकिन यहाँ पर अभी से ही लोग इस रूल को लागू कर चुके हैं पेट्रोल पंप के ऊपर कि 1 जुलाई की तो छोड़ो, अभी से ही नहीं दे रहे हैं वो पेट्रोल। लेकिन कितना ये कारगर रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पता है मुद्दा क्या है, लोग अपनी नई बाइक में ले लेंगे भर के, नई कार में ले लेंगे भर के, और उससे फिर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी कर सकते हैं करने वाले, क्योंकि जुगाड़ों की तो कमी होती नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन हाँ ये 15 साल से ज़्यादा के व्हीकल तो वैसे ही बैन हो रखे हैं, तो इनको तो देखते ही सीज़ करने का ऑर्डर है। बाकी बात तो छोड़ो, चाहे वो गली के अंदर ही पार्क कर रखा हो, वो दिखते ही सीज़ हो जाएंगे दिल्ली में। लेकिन हाँ अगर किसी और स्टेट का व्हीकल है तो शायद यहाँ पर रियायत बढ़ती जाए, लेकिन पेट्रोल पंप तो फिर भी नहीं मिलेगा। हाँ अगर वो बाहर से बाहर ही निकल जाता है तो ठीक है। दोस्तों एडवेंचर करने के लिए ज़्यादातर लोग ऋषिकेश जाते हैं, मनाली जाते हैं, जहाँ पर हॉट एयर बलून भी आपको देखने को मिलता होगा। जब मैं मनाली से वापस आ रहा था, अभी मैं करके आया हूँ ना राइड, तो इस वजह से मुझे हर मेमोरी याद आती है कि भैया जब हम आ रहे थे वापस तो किस तरीके से हॉट एयर बलून देखे थे हमने मनाली के अंदर। तो वैसी ही सेम चीज़ अब दिल्ली के अंदर भी होने जा रही है। करीबन 4 जगहों पे एक यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि सूरजमल विहार है, वहाँ पर हॉट एयर बलून को शुरू किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम विलेज है वहाँ पर भी, जो कि अक्षरधाम के पास में है, वहाँ पर भी हॉट एयर बलून की शुरुआत होगी। और इसी के साथ साथ बंसेरा और इसी के साथ साथ असीता, यानी कि यमुना फ्लड प्लेन्स जो है
उन पार्ट्स पे भी इनको चालू किया जाएगा, जिससे कि अब आपको दिल्ली के अंदर भी ये सब देखने को मिलेगा। और ये रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर प्राइवेट फर्म को दिया जाएगा, जो कि 60 बाई 60 मीटर का एरिया इनको मिलेगा, जिसके अंदर ये अपने हॉट एयर बलून को उड़ाएंगे। और इनका लाइसेंस 3 साल के लिए होगा, जो कि 9 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको 4 घंटे वो डेली ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे टिकटिंग के प्राइस भी डीडीए ने रीजनेबल ही रखे हैं, ज़्यादा महंगे रखे नहीं। और इसी के साथ साथ एडवर्टाइजिंग राइट भी इन बलून फर्म को ही मिलेगा, जो हॉट एयर बलून उड़ाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी टबैको, कोई भी जो अल्कोहल वगैरह होगा उसको अलाउड नहीं होगा। मतलब वहाँ पे अगर वो कुछ इस तरीके की कंजम्पशन करता है तो उसको अलाउड नहीं होगा उसके अंदर चढ़ना। और इसी के साथ साथ इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर नहीं की जाएगी, जो कि अल्कोहल और टबैको से रिलेटेड है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यमुना के ऊपर एक रोप वे का भी शुरुआत करने की बात की जा रही है, जो कि मतलब थोड़ा सा लग सकता है अच्छा, मतलब देखने में कि यमुना क्रॉस की जाएगी रोप वे से, तो है कुछ एडवेंचरस करने की दिल्ली के अंदर प्लानिंग। दोस्तों, अहमदाबाद फ्लाइट डिज़ास्टर के बाद में अब आए दिन खबरें आपको मिलने लग रही हैं फ्लाइट की, जैसे कि कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, कहीं पर कुछ इशू हो गया। अब यहीं पर एक और खबर आ रही है कि भैया इंडिगो की एक फ़्लाइट जो कि चेन्नई में लैंड करने वाली थी, वो बेंगलुरु में जाके इमरजेंसी लैंडिंग कर जाती है, क्योंकि ये जो फ़्लाइट थी इंडिगो की 6E6764 गुवाहाटी से चेन्नई जा रही थी, जिसके अंदर 668 पैसेंजर सवार थे। लेकिन यहाँ पर ये चेन्नई में लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंडिंग गियर के अंदर कुछ इशू हो जाता है। तो लैंडिंग गियर टच डाउन करने के बाद में कैप्टन फिर से टेक ऑफ कर लेता है, और टेक ऑफ करने के बाद में उसको पता लगता है कि भाई मेरे पास फ्यूल कम है, तो कहीं ना कहीं तो लैंड करना पड़ेगा। तो वह इमरजेंसी लैंडिंग बेंगलुरु के अंदर जाकर करता है, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रेस कॉल बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिलती है कि एक प्लेन आ रहा है जिसके पास में फ्यूल बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी और बाकी फ़्लाइट्स को थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, ताकि उसके लिए रास्ता क्लियर करवाया जा सके। हालांकि ये लैंडिंग सेफली हो जाती है, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा मतलब प्लेन्स की खबर आ रही है कि मतलब कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ इशू आ गया है, एक इंजन में कुछ इशू है, जिसकी वजह से एक इंजन नहीं चल रहा, जो कि फ़्लाइट आ रही थी लंदन से मुंबई, लेकिन उसको लैंड करवाया जाता है फिर कहीं और पे। तो इस तरीके की खबरें आए जा रही हैं और ज़्यादा एक तरीके का स्ट्रेस दे रही हैं लोगों को कि भैया फ़्लाइट में जाना सेफ रहेगा। तो 14 जून से यूके की रॉयल नेवी का F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर के ऊपर से उड़ रहा था, अचानक से हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर की वजह से और ऊपर से लो फ्यूल की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करता है तिरुवनंतपुरम में। इमरजेंसी सपोर्ट मांगता है कि हमें लैंडिंग के लिए जगह दी जाए, तो उसको लैंडिंग के लिए जगह दी जाती है। और अब तक CISF उसकी निगरानी में लगी हुई है, 24 घंटे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ रॉयल नेवी के इंजीनियर्स जो हैं वो भी रिपेयरिंग में लगे हुए हैं इस प्लेन की। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने जब इनको हेल्प करने की कोशिश करी कि आपके लिए शेड लगा देते हैं या फिर कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, मतलब धूप वूप काफ़ी होगी तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, तो ये कहते हैं कि ना टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके की है हमारी कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी में कुछ अड़चन आ सकती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी हेल्प नहीं ले रहे। शायद इन्हें लग रहा होगा कि जो हम चीज़ें लगाएंगे शायद उसमें भी CCTV होगा, जिसकी वजह से हम देख लेंगे कि ये क्या रिपेयर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुली धूप में रिपेयर करने में लगे हुए अपने फाइटर जेट को। और यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी भी फेलियर ही आ रहा है इनके सिस्टम में, कोई सक्सेस इनको मिली नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं और देखते हैं कब तक लगे रहेंगे। हालांकि किसी ने OLX पे भी डाल दिया इनके F-35 को कि भैया ये खड़ा हुआ है, ये सेल के ऊपर है, ये करीबन $3 मिलियन के करीब में बेच रहे हैं। किसी ने मतलब ऐसी ऐड भी लगा दी OLX पे।